हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पंचायती राज को पढ़ रहे हैं जो कि 65 नंबर का आना है। तो आज उसमें जो टॉपिक लिया है वो हमारा है राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका क्या है। ठीक है, काफ़ी कुछ हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं, योजनाएं हम लोग की हो चुकी हैं जो कि 20 नंबर 30-40 नंबर का हम लोग का कवर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, उत्तर प्रदेश राज्य के जो परिप्रेक्ष्य में हम लोग पंचायती राज को पढ़ रहे हैं तो उसी का ये टॉपिक है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। भाई राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेगी तो उसमें आयुक्त की बात तो पहले करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसमें त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन के सकुशल और निष्पक्ष निर्वाचन का संवैधानिक दायित्व राज्य निर्वाचन आयुक्त का है। मतलब कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसमें जो चुनाव वगैरह है तो उसका जो एक अच्छी तरीके से चुनाव हो जाए पंचायती स्तर पे नगर निकायों का, तो उसका उत्तरदायित्व किसका है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का है। ये जो आयुक्त होता है यह अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवानिवृत्त अधिकारी होता है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होता है। इसकी नियुक्ति प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का है। ध्यान रखिए कितना है? 6 वर्ष का है, अथवा जब तक कि वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 68 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो 68 वर्ष थी, ठीक है, और 65 तो हमारा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो उनकी तो है ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे यूपी में पहले जो आयु थी वो 68 वर्ष ही रखी, लेकिन संशोधन करके उसकी आयु जो है 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिए अब जो रहेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का, अथवा जब तक कि वो 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो जाए। ओके, जो भी पहले हो निर्धारित किया गया है। पहले कितनी थी? 68 वर्षीय। राज्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पर। तो ये ध्यान रखिएगा उम्र क्योंकि दी जा सकती एज तो 70 वर्ष आपको ध्यान रखना है, ना कि 68 वर्ष। 68 वर्ष पहले था। संगठन आयोग की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आयोग के कार्यों का संचालन होता है। आयोग के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के संबंध में समय समय पर आयोग द्वारा आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करी जाए तो कौन है? अभी 7 मार्च 2024 से श्री राज प्रताप सिंह है। ठीक है, पहले मनोज कुमार जी थे, लेकिन अब अगर बोला जाए तो 7 मार्च 2024 से जो संभाल रहे हैं वो कौन है? श्री राज प्रताप सिंह है। ओके, 1983 यूपी कैडर के ये आईएएस ऑफिसर थे। इसमें पहले जो थे मनोज कुमार थे, और पहले अगर बोला जाए राज्य निर्वाचन आयुक्त यूपी के कौन थे तो श्री रामदास सोनकर थे। कौन है? श्री रामदास सोनकर थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन चल रहे हैं? तो वो कौन चल रहे हैं? राजीव कुमार चल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करिए तो ये आर्टिकल 243 के से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा उसे पंचायत व नगर पालिका के सभी निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचक के संचालन का अधीक्षण या निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी आधार पर और उसी प्रक्रिया के पद से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए होती है। निर्वाचन के दौरान आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल उसे उतने कर्मचारी उपलब्ध कराता है जितने उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक, मतलब जितने कर्मचारी उसे आवश्यक उतने राज्यपाल उसे उपलब्ध कराता है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हुई थी। ये डेट ध्यान रखना है, 23 अप्रैल 1994 को, 1994 को। मुख्यालय कहाँ पे? उदयगंज लाल कुआं लखनऊ में है। और नेक्स्ट आगे आते हैं। आयोग यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 और यूपी
ये क्या है, पंचायती राज, यूपी का पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात कर रहा है, और यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961। अभी ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 1961 वाला है, और यूपी पंचायती राज अधिनियम की बात करी जाए तो 1947 का था। इसके तहत ग्राम पंचायत में ग्राम परिषद, क्षेत्र पंचायत क्षेत्रीय परिषद, जिला परिषद के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है कौन? ये आयोग। जिला मजिस्ट्रेट राज्य चुनाव आयोग के समान पर्यवेक्षण के तहत अपने संबंधित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार है। जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो राज्य चुनाव आयोग के सामान्य जो पर्यवेक्षण, उसका पर्यवेक्षण के तहत अपने संबंधित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होते हैं? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार कराना, उसका प्रकाशन करना, निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करना, नामांकन के लिए उपयुक्त तिथियों की घोषणा करना, निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची राज्यपाल को सौंपना। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब देखिए, ये टॉपिक जो है हमारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्य और जो उसके प्रधान उप प्रधान की निर्वाचक नियमावली है 1994 की। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। ओके, एक 1961 वाली है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो हमारा 1961 वाला नहीं उसको लिया है मैंने टॉपिक, क्योंकि ये जो था ये क्या है, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत की बात कर रहा था, तो हमें तो गांव वाले से रिलेटेड है, तो इस वजह से उसी के टॉपिक को मैंने उठाया है। तो आपको संशोधित जो बाद वाली 1994 की, उसको ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्य प्रधानों उप प्रधानों का निर्वाचक नियमावली 1994। ठीक है, तो ये एक बुक है, उसकी गूगल से मैंने इसको लिया है, इसकी पीडीएफ मुझे मिली थी। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसकी कोई अगर कोई अभी जो मार्केट में बुक आई है, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि उसमें सब कुछ है, तो हम लोग को खोजना पड़ेगा, इसके टॉपिक को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना आप खोजोगे उतना ही इसका टॉपिक अच्छा रहेगा, उतना ही आपके पेपर की तैयारी प्रिपरेशन अच्छी से हो सकेगी। ओके, तो चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों का हो गया, तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम जो 1947 है, संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 25 सन 1947 की धारा 110 की अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते। तो जो नियमावली बनाई गई उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये नियमावली जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों के निर्वाचक नियमावली 1994 कही जाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो आपको सब कुछ नहीं, बस एक बार समझना है, एक बार पढ़ते जाना है, कि हो सकता है कुछ इसमें से उठा लिया गया टॉपिक। तो ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात ना हो, तो इस अध्याय में अधिनियम का तात्पर्य किससे है? जो 1947 का पंचायती राज अधिनियम है उससे तात्पर्य है। निर्वाचन क्षेत्र का जो तात्पर्य की बात करता है वो अधिनियम 12 की उपधारा 1 के खंड घ में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से। तो आपको ध्यान क्या रखना है, धारा 12 कि धारा 1 में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका वहां से संबंध है। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जिसका नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचक लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है। निर्वाचन का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से है। निर्वाचन विवरण जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र निर्वाचन विवरणी से है। इसमें कुछ रटना नहीं है, क्योंकि ये सब समझने वाली बात है। ठीक है, बस यहाँ पे समझना क्या था, ये जो धारा 12 ये आपको ध्यान रखना, निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 से है। पंचायती निरीक्षक के अंतर्गत सहायक विकास अधिकारी भी होते हैं भी है, और मतदान विवरणी के तात्पर्य के लिए बोला गया है। ये आप देख लीजिएगा, स्थान का तात्पर्य बोला कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान से है। जाहिर सी बात है, प्रतीक का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गई सूची सम्मिलित किसी प्रतीक से है। ठीक, आगे आते हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है जिला मजिस्ट्रेट। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो यथापेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसे प्रकाशित करने, उसे निर्वाचन के संचालन में संबंधित सभी कृत्य संपादित करेगा। कहने का मतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो जितने भी मतलब इसका नियंत्रण है, कंट्रोल है, तो ये सब निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने का संचालन सब करेंगे। कौन करेगा? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जो है वो जिले में निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो पंचायत का, तो वो गाँव के बारे में बोल रहा है,
और जो जिला मजिस्ट्रेट है वो जिले के बारे में बोल दिया गया है। और किसके अधीन रहते हुए? राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए। निर्वाचन अधिकारी हो गया, तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में कोई स्थान या को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या निर्वाचक अधिकारी नियुक्त करेगा, जो राज्य सरकार के अधिकारी होगा। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। फिर सहायक निर्वाचन अधिकारी की बात कर रहा, तो जिला मजिस्ट्रेट जो किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा, सहायक निर्वाचन अधिकारी। और निर्वाचन अधिकारी की बात कर रहा था, तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में कोई स्थान को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा। तो निर्वाचन अधिकारी भी जिला मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। और यहाँ पे सहायक निर्वाचन अधिकारी। मतदान स्थल निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के स्थल निर्दिष्ट करेगा। मतदान अध्यक्ष की बात कर रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आपको देखते जाना है। मतदान अधिकारी की बात कर रहा है। फिर निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता हो गया। नाम निर्देशन पत्र छपाई उनका मूल्य हो गया। प्रतीकों की सूची हो गई। सदस्यों के निर्वाचन की बात कर रहा है, तो सदस्यों का निर्वाचन अधिनियम की धारा 12 के अधीन निर्वाचन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार होगा। निर्वाचन की सूचना दिनांक का निर्धारण करना हो गया। देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, इस वजह से इसको कोई फायदा नहीं है, वीडियो ही बड़ा होगा बस। नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुत करना हो गया। नाम निर्देशन पत्रों की सूचना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच करना हो गया। नियम उम्मीदवार से नाम वापस लेना हो गया। निर्वाचक लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, प्रतीक का आवंटन। निर्विरोध निर्वाचन, जहां नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी ये पाए कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार है, तो वो ऐसे उम्मीदवार को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करेगा। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवार के नामों की और उन स्थानों के प्रकार जिन पर वे निर्वाचित हुए हैं उन्हें आरक्षित अनारक्षित प्रकार के बिना स्थानों की संख्या जिला मजिस्ट्रेट को रिपीट करेगा। निर्विरोध सविरोध नियम 19 के अकॉर्डिंग, तो ये निर्वाचन जो सविरोध निर्वाचन कौन सा नियम 19 है। मतदान स्थल में प्रवेश की बात कर रहा है। मतदान की प्रक्रिया, तो मतदान की प्रक्रिया इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिन्ह लगाकर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जाएगा और कोई भी मत प्रतिनिधिक मतदान जो प्रॉक्सी मतलब प्रतिनिधि उसी को बोलते हैं प्रतिनिधित्व की रीति से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें प्रेफरेंस नहीं होगा। इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन मतदान पत्र पर चिन्ह लगाकर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जाएगा। कोई भी मत प्रतिनिधिक मतदान की रीति स्वीकार नहीं किया जाएगा। मत पत्र, प्रत्येक पत्र ऐसे प्रपत्र में ऐसे डिजाइन का होगा जिसका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया हो। किसी भी निर्वाचक की मत पत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिन्ह की मुहर लगाई जाएगी जो राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश करेगा। मत पेटियों की बात करी गई है। फिर इसके बाद मतदान की सूचना की बात करी गई है। मतदान की गोपनीयता की व्यवस्था की बात करी गई है। मतदान स्थल पे मत पत्र और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाना। मतदान के लिए मत पेटियों की तैयारी करना। आपको पढ़ना हो तो आप भाई पढ़ लीजिएगा। निर्वाचक की पहचान करना, मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था, मतदान स्थल पे मतपत्र और अन्य सामग्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाना, मतदान के लिए मतपेटियों की तैयारी करना, मतपत्रों के डालने की मतपेटियों का रखा जाना, निर्वाचकों की पहचान करना, अंधे या अशक्त निर्वाचक द्वारा मतों का अभिलेख करना, किसी निर्वाचक द्वारा मतपत्रों को लौटाया जाना, मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश करना, मतपेटियों के बाहर पाए गए मतपत्र निवेदित मतदान के पश्चात मतपेटियों आदि का मुहरबंद किया जाना, मतपत्रों पर लेखा मत पेटियों आदि का निर्वाचन अधिकारियों के लिए प्रेषण नियम 40 में है। मतपेटियों पैकेटों का परिवहन की अभिरक्षा, आपात स्थिति मतदान का स्थगन, इतना में भी शायद नहीं पूछा जाएगा कुछ। मतपेटियों के नष्ट कर दिए जाने आदि की दशा में नया मतदान, गणना के लिए समय स्थान नियत करना, गणना अभिकर्ता व्यक्ति जो गणना के समय उपस्थित रह सकते हैं,
मतपेटियों के नष्ट कर दिए जाने पे आदि की दशा में नया मतदान की बात बुलाया। गणना के लिए समय स्थानीयत करना, गणना अभिकर्ता की बात कर रहा है, व्यक्ति जो गणना के समय उपस्थित रह सके। गणना के समय प्रक्रिया, मतपत्रों की अस्वीकार किया जाने का आधार, मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत जो लेखों पर सत्यापन करना, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक विवरणी, परिणाम की घोषणा, ना भरे गए स्थानों के लिए निर्वाचन, जो ना भरे गए स्थानों के लिए किसी भी स्थान के रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सी के संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया गया ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और नियम 14 के उपनियम 2 में उल्लिखित प्रत्येक मत के लिए नया दिनांक समय स्थान निश्चित करेगा। ठीक है। फिर इसकी शक्तियाँ क्या हैं, ये दिया गया। शक्तियाँ जो है निर्वाचन और पत्रों का निस्तारण, निर्वाचन विवरणी और क्रम जो है नियम 52 है, नियम 55 है, उसमें उल्लिखित रिपोर्ट के पद के आगामी सामान्य निर्वाचन की समाप्ति तक रखे जाएंगे। तत्पश्चात उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग किसी न्यायालय या किसी पदाधिकारी द्वारा जो निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता है उसे प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहकर नष्ट नहीं कर दिया जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग इस पे टाइम को स्पेंड नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, इतना। ये जो PDF है ये मुझे मिली थी गूगल में, तो मैंने डाल दिया है क्योंकि इसी से रिलेटेड थी, तो ये पता होना चाहिए था हम लोग को। ओके, ये एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, ये हमारी पूरी PDF है। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा था वो कुछ खास था नहीं, इतना ही था पूरे वीडियो में। जितना भी, एक तो राज्य निर्वाचन 243 के में इसका है, और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह हैं ये, और उम्र कितनी 70 वर्ष होनी चाहिए, आयु प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी मुझे खास खास इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने अलग से कर दिया है। ओके, तो चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।